वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, 2014 के पहले से अब जाइएगा तो विश्व में आतंकवाद का एक नया स्वरूप उठना शुरू हुआ था। सीरिया, अफगानिस्तान, इराक या मुस्लिम देशों से ही होकर बाहर निकल रहा था। वर्मा में रोहिंग्या की घटना, क्रूरता का पराकाष्ठा जब पार हो गया तो वर्मा से इन रोहिंग्यों को खदेड़ा गया। सौभाग्य की बात थी देश में कि यह नया आतंकवाद का वेग भारत में पहुंचता उसके पहले मोदी जी की सरकार बन चुकी थी। इस नए वेग का एक ही मकसद था, हर देश में कट्टर इस्लाम संगठन बनाना और जहां तक हो सके हर देश में इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना। लेकिन सौभाग्य की बात थी कि अपने देश में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 14 में सरकार बन गई और अजीत डोभाल जैसे लोगों के हाथ में एनएससी का काम लगाम आया और हमारे देश में यह समस्या विकट रूप लेती उसके पहले ही फन कुचलना शुरू हो गई। स्थिति ये हुई कि जो 14 के पहले बहुत पहले से बम विस्फोट श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता था, लावारिस वस्तुओं में बम विस्फोट हो जाता था, लोग लावारिस वस्तु छूते नहीं थे, यह भी समाप्त हो गया। आतंकवादी घटनाएं भी कम हो गई और आतंकवाद का जो नया स्वरूप था इस्लामिक राष्ट्र का गठन, यह यहाँ पैर नहीं जमा पाया। लेकिन इनकी ट्रेनिंग और इनका मकसद देश में पहुंच चुका था। आज वही असर है कि छोटे छोटे बातों पे सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। यह भी यहाँ नहीं लगते, इनके भी फन कुचल दिए जाते और एक लोकतांत्रिक शांति और संपन्न देश के नाम पर भारत की पहचान और प्रगाढ़ होती। लेकिन हमारे यहाँ जो वोट बैंक की एक राजनीति है, इस राजनीति के लिए इन सपोले मैं उनको कहता हूँ जो देश के अंदर आग लगाने का कुचक्र रच रहे हैं। इनको पाला पोसा गया। तेलंगाना में हैदराबाद में जो घटना घटी, राजा सिंह जेल गए, जमानत हुई, बाहर आए, फिर गिरफ्तार हुए, जेल चले गए। लेकिन वह बंदा जो सड़कों पे घूम रहा था, सर तन से जुदा का नारा लगा रहा था, जेल गया और 2 घंटे बाद उसकी जमानत हो गई। यह किस धारा में गिरफ्तारी हुई थी? और जब जमानत हो गई तो राजा की तरह उसकी फिर से गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? यह भी अहम सवाल है। कांग्रेसी राशिद खान जो सरेआम सड़कों पे चिल्ला रहा था कि हिंदुस्तान में आग लगेगी, कांग्रेसी फिरोज खान, ऐसे तमाम चेहरे सामने आए जो नारेबाजी करके जुलूस लेके चल रहे थे, संघ वालों को काटो, भाजपा वालों को काटो, देश जलाओ, ये नाना प्रकार के नारे लग रहे थे। इन्हें क्यों बख्शा गया? इसलिए बख्शा गया तेलंगाना में चुनाव है। अब मित्रों, तुष्टीकरण की राजनीति करके जो वोट बैंक के लिए ऐसे अपराधियों को छोड़ देते हैं, ऐसी सरकारें किसी प्रदेश या देश में कभी बनने मत देना। नहीं तो ये सिर्फ झलकी है, झलक है, झांकी है, झांकी। अभी नारे लग रहे हैं, 2-4 सरकटे हैं। अगर तुष्टीकरण करने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वालों को आप हाथ में सत्ता दे दिए तो आने वाले समय में आपके गले का कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आपके गले की रक्षा सिर्फ आपकी उंगली कर सकती है और इस उंगली में ही ताकत है कि वह ईवीएम के कमल का बटन दबावे
यह पावन पवित्र उंगली से आप नेक काम ले लीजिए, आपका गला आजीवन सुरक्षित रहेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।